नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने मेरे चैनल को पसंद किया, मुझे आपसे जुड़े रहने का मौका दिया। आज हम अपनी चर्चा का विषय जो है वो बताती हूँ मैं आपको। हमारी चर्चा का जो विषय है वो है जून का महीना अलग अलग राशि वालों जातकों के लिए किस तरह का होगा, उनको किस तरह के फल मिलेंगे, शुभ परिणाम होंगे, कैसे परिणाम होंगे और क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, किस किस तरह से वो अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का उनको अपने ध्यान रखना चाहिए अपने घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ, वर्क प्लेस में किस किस चीज़ को और अपने खुद के अंदर भी क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या उनके साथ हो सकता है, क्या उनके साथ घटनाएं होंगी, इस बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के साथ क्या क्या होगा इस महीने में, क्या उनका भविष्य होगा, क्या उनको अचीव करेंगे, किस किस चीज़ से उनको सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम गोचर के स्थिति को ध्यान में रख लेते हैं। मेष राशि जो है उसका स्वामी मंगल है और 1 जून को जो गोचर की स्थिति है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 जून को मंगल स्वामी जो है, इस राशि का जो स्वामी मंगल है वो 11th हाउस में कुंभ राशि में है, जो कि 18 तारीख को परिवर्तित होके 12वें भाव में आ जाएगा, मीन राशि में आ जाएगा। और इस सूर्य और शुक्र जो है वो इसके सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में इनको थोड़ा सा इनकम तो होगी पर बंधी हुई इनकम होगी। बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से फ्लो इनकम का आ जाए। पूरे महीने जो है एक लिमिट में इनकम आएगी, आती रहेगी, जाती रहेगी और इनको खर्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। 18 तारीख के बाद तो इनको स्पेशली अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ग्रोथ के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि 18 तारीख के बाद जो है शनि की दृष्टि इनके लग्नेश के ऊपर हो जाएगी। जैसा कि पहले भी हम फेस करते आ रहे हैं कि महामारी हमारे उसमें फैली हुई थी, उससे काफ़ी लोग परेशान थे और लोगों की हेल्थ सफ़र हो रही थी, लोगों के कारोबार ख़राब हो रहे थे। तो इन मेष राशि के जातकों को 18 तारीख के बाद अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कारोबार की चिंता इनको विशेष रूप से सताएगी। कारोबार की चिंता के लिए इनको, जो गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जो अपने हाथों से मेहनत करते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा अगर ये दान करें, उनकी हेल्प करें और गुप्त रूप से हेल्प करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा इनको रेगुलर करनी चाहिए और इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, जिससे इनके अंदर इनको स्ट्रेंथ मिले, इनको मजबूती मिले। एंजाइटी से इनको बचना चाहिए। केतु जो इनके भाग्य स्थान में है तो इनके माइंड के ऊपर इनके दृष्टि डाल रहा है, लगन के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। दृष्टि डालने से क्या होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिसको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग दुविधा में पड़े हुए होते हैं कि हमें आगे क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय नहीं लेना। तो कभी कभी डिसीज़न मेकिंग में भी बड़ी परेशानी हो जाती है और हम अपने जो फ़ायदे के मौके हैं उनको असमंजस की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में हम गंवा देते हैं। तो अगर हमारे को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है तो हमें अपने से बड़े बुजुर्गों की, गुरुजनों की सलाह लेनी चाहिए। जो हमसे उम्र में बड़े हैं, अगर उनकी सलाह मान के चलेंगे तो इस विकट परिस्थिति से वो आगे निकल पाएंगे, उनको परेशानियों से बच जाएंगे, कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। परेशानी आएंगी तो है पर पास से छू के निकल जाएंगी। और बुध और राहु जो है इनके 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में बुध और राहु होने के बाद ये 2 प्लैनेट्स का जो मेल है, बुध भी जल्दबाजी का कारक है और राहु भी जल्दबाजी का कारक है। तो कई बार इनको ऐसा लगेगा कि हम कोई भी डिसीज़न क्विक ले लें और अगर इन्होंने कोई भी क्विक डिसीज़न लिया, बिना सोचे समझे लिया और आवेश में आके डिसीज़न लिया तो इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 15 तारीख के बाद जब सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनको अपने बच्चों की कुछ खास चिंता होगी, उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे, उनके बारे में
ये सोचेंगे कि उनको कैसे किया जाए। उनकी तरफ से कभी कभी तालमेल में भी परेशानी आ जाती है, जैसे वैचारिक मतभेद होता है। तो मंगल के लोग जो होते हैं अग्रेसिव होते हैं, तो इनको खुद को शांत रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों से अगर एक बार संबंध बिगड़ गए तो थ्रू आउट लाइफ हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकते। तो इनको अपने स्वभाव पर, अपनी वाणी पे कंट्रोल रख के अपने आप को घर में और बाहर माहौल बनाना चाहिए। और चंद्रमा जो इनके छठे हाउस में है, 1 तारीख को रहेंगे छठे हाउस में कन्या राशि में, तो इनको हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहेगी। तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए सबसे पहले इनको सलाह दी जाती है कि बाहर कहीं भी पानी ना पिए। घर पर आने के बाद अपने हाथों को साफ रखें। बाहर के जो भी कपड़े हैं तुरंत उनको वॉश करें। आने के बाद तुरंत ये किसी भी मेडिकेटेड साबुन से, मेडिकेटेड चीज़ों से, इवन अगर ये अपने पानी की बकेट में फिट करें या नीम की पत्तियां मिला के भी स्नान करेंगे या बाथ लेंगे, तो इनकी हेल्थ बची रहेगी, इनकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, क्योंकि ये सेंसिटिव हैं। हेल्थ का इनको बहुत पूरे महीने ध्यान रखना है। और आमदनी के लिए इनको जल्दबाजी से बचना है। और अगर ये अपने कारोबार में उन्नति चाहते हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को अपनी लाइफ में से ख़त्म करना चाहते हैं, तो इन्हें खिचड़ी का दान करना चाहिए। दाल और चावल मिक्स करके किसी भी धर्म स्थान में दे सकते हैं। खिचड़ी बना के गरीबों को खाने में दे सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं खिचड़ी का। ये काम अगर ये सोमवार को करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से अगर इन्होंने ये समय निकाल लिया तो आगे आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इनके लिए लाभदायक रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, और ये अपने जो काम हैं उनको पूरा कर पाएंगे। ये परीक्षा की घड़ी बड़े प्यार से इनको निकाल देनी चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। अगर हम गोचर की बात करें तो सूर्य और शुक्र इनके लगन में है, और सेकंड में बुध और राहु हैं। अष्टम स्थान में केतु रहेंगे, और भाग्य स्थान में बृहस्पति और शनि रहेंगे। बृहस्पति जो है कभी कभी इनको ईगो देगा, ईगो देने से इनको ईगो देगा। कभी कभी इनको ऐसा लगेगा कि हमारी ईगो हर्ट ना हो जाए, हमें कोई परेशानी ना हो, और मेहनत करने में इनको परेशानी होगी। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी इनको हो सकते हैं, कभी कभी गुस्से की स्थिति भी हो सकती है। वैसे तो ये इनकी नेचर है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलते, किसी को बोलने की कोशिश नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। कोशिश यही रहती है कि मिठास से बोलें। पर बुध और राहु की जो सेकंड में युति है, तो ये कभी कभी इनके साथ में ऐसा करा सकता है कि ये जब अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में तो देखो किसी का काबू नहीं रहता, तो इनको गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए। और जब भी ये बोले तो 2 बार सोच लें कि मेरे इन शब्दों से किसी का कोई नुकसान तो नहीं होगा। आमदनी के साधन इनके बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे, पैसे का लेन देन भी अच्छा रहेगा, इनकम फ्लो अच्छा रहेगा, आती रहेगी। पर इनकम एकदम से आप ये सोचो कि रेगुलर इनकम वाली जो बात है, कि जैसे रेगुलर आपको इतनी इतनी इनकम आ रही है, तो वो स्थिति थोड़ी सी रुकावट वाली रहेगी, वो स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इनकम कभी आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कभी थोड़ी सी टाइम के लिए फ्लो रुक जाएगा। उस समय ये एंग्जाइटी से, अपने उन परेशानियों से बच के रहें, ज़्यादा दिमाग के ऊपर प्रेशर ना डालें, कूल रहें, पेशेंस से काम लें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और वृषभ राशि के जातकों के पंचम भाव में चंद्रमा है। पंचम भाव में चंद्रमा इनका 3rd हाउस का लॉर्ड पंचम में है, तो इनको अपने प्रयत्नों से सफलता मिलेगी। और अगर इन्होंने कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रखी है तो उसके भी शुभ परिणाम आने की उम्मीद है। बाकी जन्म पत्री के हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति है उसको देखने के बाद ज़्यादा विश्लेषण हम कर सकते हैं, पर अभी राशि के हिसाब से जो गोचर की स्थिति चल रही है उसके हिसाब से प्रतियोगिता परीक्षा में इनको सफलता मिलेगी, ये नज़र आ रहा है। बच्चों की तरफ से, बच्चों के कोई रुके हुए काम हैं, बच्चों की तरफ से कोई शिकायत है, वो भी दूर हो जाएगी।
और उनको भी सक्सेस मिलेगी, उनकी तरफ से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। और कई लोग ऐसे होते हैं, नव दंपति ऐसे होते हैं जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे होते हैं, उनको संतान सुख नहीं मिलता। इस महीने अगर वो कोशिश करें तो ये खुशखबरियाँ उनके जीवन में आ सकती हैं और वो इसको अवेल कर सकते हैं। शांति से काम लेने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और इनके लिए मैं बता देती हूँ कि आवेश में आके जो इनके जो गोचर की स्थिति चल रही है, आवेश में आके किसी को कोई कमिटमेंट ना कर दें, किसी को प्रॉमिस ना कर दें कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा। अगर इन्होंने ये कमिटमेंट कर दिया, ये प्रॉमिस कर दिया, तो आगे परेशानी का सामना इनको ही करना पड़ेगा, दूसरे को नहीं करना पड़ेगा। तो जल्दबाजी में, कोई भावनाओं में बह के किसी के साथ कोई कमिटमेंट ना करें। किसी नए काम की शुरुआत जो इन्होंने पहले से सोचा हुआ था, जिसमें रुकावटें आ रही थी, कोई नया काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड या किसी नेटवर्किंग से रिलेटेड ये कोई काम करना चाह रहे थे, तो इस वक्त डिसीज़न लेने का बिल्कुल सही समय है। ये डिसीज़न ले सकते हैं, इनको अपने आशा के हिसाब से सफलता मिलेगी और ये उसमें आगे बढ़ जाएंगे। और इनको अगर उपाय अगर हम बोलें तो इनको अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगर हम वैसे तो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, पर अगर ये गुरुद्वारे के दर्शन करने जाएं, वहाँ पे गुरुजनों का आशीर्वाद लें, तो इनके काम निर्विघ्न पूरे होते चले जाएंगे, सब में सफलता मिलेगी और जो भी इन्होंने सोचा है वो इनका पूरा हो जाएगा। हेल्थ में इनको मतलब अब क्या है कि इस वक्त बुध और राहु जो इनके सेकंड हाउस में विराजमान है, तो इनको अपने खाने पीने पे नियंत्रण रखना चाहिए। कभी अगर ये ड्रिंक करते हैं तो इस दरमियान ड्रिंक ना करें तो इनके लिए अच्छा है। ओवर ड्रिंक किया तो इनको कुछ भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई कमिटमेंट नहीं करनी है इनको, तो वो भी कर सकते हैं ड्रिंक करने के बाद। और अगर ड्रिंक करने का इनको शौक भी है तो घर में रहकर करें, बाहर किसी के पास जाके ड्रिंक ना करें, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने पूर्वजों का जो भी सम्मान करते हैं, जैसे भी उनके नाम से करते हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करते चले जाएं तो इनको सफलता मिलती चली जाएगी। घर के बुजुर्गों को कभी कभी उनके लिए छोटे छोटे काम जैसे होते हैं, जैसे घर में किसी की माता है, उसको पिता है, उनके लिए छोटे छोटे काम कर दिए। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर अपनी मेहनत से अपने पास से उनको पकड़ा दिया जाए तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। पहले क्या होता था, पहले समय में क्या होता था कि हमारे जब फादर किस जॉब पर जाते थे तो बच्चे भाग भाग के उनके शूज़ उठा के लेके आते थे। जिस परंपरा को हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, हम भूल गए हैं। और वो बच्चों को इतनी ब्लेसिंग्स मिलती थी कि वो हर काम में आगे बढ़ते चले जाते थे। अगर आज भी हम इस परंपरा को निभा लें और एक छोटा सा काम कर लें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पुरानी परंपराओं से जुड़े रहना इनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये इस तरह के छोटे छोटे काम अपने घर परिवार वालों के लिए कर दें। जैसे कि वो लंच या डिनर के लिए बैठे हैं तो पानी का ग्लास उनको ला के दे दिया, तो इनको अपार सफलता मिलती चली जाएगी। इन छोटी छोटी चीज़ों से ये अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, हम दूसरी पूजा पाठ के अलावा अगर अपने घर परिवार में, क्योंकि हमारे जो कुंडली के 12 भाव होते हैं वो 12 भाव किसी न किसी तरह से हमारे घर परिवार से भी कनेक्ट रहते हैं। तो अगर हम जो भी हाउस खराब हो रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों को अगर हम अपने घर परिवार में, उससे रिलेटेड संबंधों को अपने घर परिवार में सुधार लें तो हमें कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हमारे को ज़रूरत है इन संबंधों को सुधारने की, इसको एक नया रूप देने की, प्यार मोहब्बत से अपने और सामने वाले का भला करने की। इन्हीं छोटे छोटी चीज़ों से, इन्हीं खुशियों से हमारा पूरा एनवायरनमेंट बहुत खुश हो जाएगा। हमारा समाज एक समृद्ध समाज होगा और किसी को किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। दूसरे एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को पसंद किया, लाइक किया। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे बेझिझक दे सकते हैं।
और अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मिथुन और कर्क राशि का जून का महीना कैसा बीतेगा, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उनके साथ होगा, ये हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बांटिए, जिससे अपने साथ साथ सबका ही भला हो। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। परेशानी हम नहीं चाहते कि कोई इंसान अपनी परेशानियों को बढ़ाता चला जाए। हम परेशानी दूर करने के लिए बैठे हैं। परेशानियों का गुणगान करने के लिए, खुशियों को अगर हम गुणगान करेंगे, लोगों के साथ खुशियाँ बांटेंगे, तो वही चीज़ हमारे पास लौट लौट कर आएगी। खुशियाँ बांटना सीखिए, खुशियाँ देना सीखिए। यही मेरे से आपकी विनती है, रिक्वेस्ट है, या जो भी है आप समझ सकते हैं। और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। दूसरी मुलाकात के लिए आज विदा लेना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।